हेलो जी, राम राम जी सबको। और बताइए कैसे हैं आप सब। क्या आप सबके घर में भी दिवाली की सफाई शुरू हो गई है? क्योंकि हमारे घर में तो दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। तो सुबह सुबह सबसे पहले चाय पानी पीकर रसोई का काम निपटाकर मैं और मेरी सासू माँ लग गए थे स्टोर रूम साफ़ करने। स्टोर रूम में कुछ कीमती कीमती सामान रखा है जिसका यूज बीच बीच में किया जाता है। तो हमारे घर के आदमी लोगों की नज़रों में तो स्टोर रूम में सारा कबाड़ खाना रखा होता है, लेकिन हम औरतों को पता होता है स्टोर रूम होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर में बहुत सारा सामान होता है जिसको हम अपने रूम में नहीं रख सकते हैं। उसको हम कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम में रखते हैं। तो स्टोर रूम में पहले से बहुत ज़्यादा सामान था, तो उस सामान को हमने बाहर निकाला और फर्श को अच्छे से ब्रश लेके धोया, क्योंकि वहाँ पे चक्की रखी होती है ना, तो आटा बिखर जाता है, वो चिपक जाता है। तो हमने अच्छे से फर्श को धोया, सरफ घेर घेर के हम दोनों सास बहू ने उसको रगड़ा, बहुत ज़्यादा सफाई की। मेरे पति देव तो कह रहे थे कि एक बात बता, स्टोर रूम को देखने कौन आ रहा है? अरे यदि वो घर के पीछे है, कोई देखने नहीं आ रहा, तो क्या उन चीज़ों की सफाई नहीं होती? इन आदमी लोगों को ना तो सफाई करनी होती और ना ही किसी को सफाई करने देते हैं। तो फिर हमने देखा कि बहुत सारा कबाड़ खाना भी रखा हुआ था, तो इसमें हमने पाई ये टोकनी सी। तो मम्मी ने बोला टोकनी को दे देंगे कबाड़ी को, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बहुत सारी मिठाई खाएंगे। फिर हमें मिला ये गिटार। पता चला कि मेरे पति देव बहुत चाव से लेके आए थे इस गिटार को बजाने के लिए, लेकिन 2 दिन में ही उनका चाव निकल गया था, उन्होंने इसको नहीं यूज किया। मम्मी बोले इसको भी कबाड़ खाने को दे देंगे गिटार को। फिर वहाँ पे जो भी ज़रूरी सामान था उनको साफ़ किया, क्योंकि सब पे धूल मिट्टी जमी हुई थी। इन बाल्टियों में देखा किसी में गेहूँ रखे थे, किसी में बाजरा रखा था, तो सबको धूप लगाने के लिए था। फिर मम्मी ने बोला एक गीला कपड़ा ले और इन सबको साफ़ कर, और जो जो खाली बर्तन है उन सबको धो। तो सारा कबाड़ा खाना को अलग किया, जिसका यूज नहीं था उस सबको फेंक दिया। मैंने मम्मी से बोला अब हम कुछ भी फालतू सामान नहीं रखेंगे, जिसका यूज नहीं है आगे भविष्य के लिए नहीं रखेंगे। फिर यहाँ पे लड्डू आ गया था, तो हमने बोला पहले लड्डू को ब्रेकफास्ट कराओ। तो लड्डू को यहाँ उसके पापा जी को बोला एक काम कर दो, लेकिन लड्डू के पापा ने उसका वो काम भी नहीं करा। तो यहाँ पे लड्डू हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। आप सब देख रहे हो ना, क्या इसके होते हुए दिवाली की सफाई हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर जल्दी से फिर मम्मी और मैंने पानी डाल के उसको धोया। यहाँ पर लड्डू ठंडे पानी के साथ खेल रहा था। हमें तो बहुत डर लग रहा था कभी ये बीमार ना हो जाए, लेकिन अभी तक तो वो ठीक है। फिर यहाँ पर मम्मी ने बोला कि चलो आज मैं रोटियाँ बना देती हूँ चूल्हे पे। तो फिर हमने खाई गरम गरम चूल्हे पे रोटियाँ। यहाँ पे लड्डू के पापा ने लड्डू को नहला दिया था और हमारा सारा काम खत्म हो गया था। टाटा बाय बाय।